तो हो गया है यलगार, इस बार आर या पार, त्यागी समाज समीकरणों को बदलने को है तैयार। जी, मेरठ में सीधी सीधी दे दी गई है बीजेपी को त्यागियों की ओर से चुनौती। कह दिया गया है कि अब होगा बीजेपी का सूपड़ा साफ। मेरठ में त्यागियों ने बीजेपी को तगड़ा झटका देने के लिए महापंचायत बुलाई, जिसमें नोएडा कांड से चर्चा में आए श्रीकांत त्यागी भी पहुंचे। श्रीकांत त्यागी ने अपने अंदाज में बीजेपी को जो चेतावनी दी है वो बीजेपी के पसीने छुड़ाने वाली है। बीजेपी जब अस्तित्व में नहीं थी तो यही समाज बीजेपी को अस्तित्व में लाने का काम किया, और बूथ पर जब बीजेपी का कोई बस्ता पकड़ने वाला नहीं था तो यही समाज बीजेपी पर बूथ का संरक्षण करता था, बीजेपी का बूथ पर संरक्षण करता था। आज मेरठ जनपद को छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश में 17 मेयर के टिकटों में एक भी टिकट त्यागी समाज में नहीं दिया गया, ना भूमियार समाज में दिया गया। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम 744 नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें हैं, जिसके अंदर करीब करीब 744 पद है जिस पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज 90 सभासदों की सीट वाली मेरठ सीट पर हमारा एक भी त्यागी समाज का टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। ये हमारे लिए स्पष्ट संदेश है कि बहुत हुई बीजेपी की अब सेवा, अब हम अपना रास्ता अलग चुन चुके हैं। हमारे त्यागी समाज के लोग एकत्रित हो गए। जबरन पुलिस ने आके, ये कोई सरकारी संपत्ति नहीं है, ये निजी संपत्ति है। निजी संपत्ति का 10,000 रुपया जो समाज के लोगों ने जो पर्ची कटवाने का होता है वो जमा करने के बाद में ये प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम को रोकने के लिए, क्योंकि ये बिना बैनर का प्रोग्राम है, त्यागी समाज का प्रोग्राम था, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, इसको रोकने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर इसको सील कर दिया गया। ये त्यागी महापंचायत शास्त्री नगर की धर्मशाला में रखी गई थी, लेकिन त्यागी समाज का आरोप है कि प्रशासन के दबाव में धर्मशाला को बंद कर दिया गया और उनके लिए गेट नहीं खुला, जिसके बाद उन्होंने धर्मशाला के बाहर ही पंचायत लगा डाली। दरअसल त्यागी समाज में नाराजगी इस बात की है कि 17 मेयर पदों में से एक पर भी किसी त्यागी समाज का उम्मीदवार नहीं उतारा गया। साथ ही मेरठ के 90 वार्ड होने के बावजूद एक भी प्रत्याशी त्यागी नहीं बनाया गया। ऐसे में त्यागी समाज की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि जो बीजेपी को हराएगा उसे ही त्यागी समाज का वोट मिल जाएगा। मेयर का चुनाव आज भाजपा यहाँ से हार गई है। बीजेपी को हराने वाला जो भी प्रत्याशी त्यागी समाज को थोड़ा मजबूत दिखाई देगा, उसको बीजेपी का खिलाफ हमारा समाज वोट करेगा। और 90 सीटों में आपके आपने चैनल पे चला दीजिएगा, आप 13 तारीख को चुनाव संपन्न हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएंगे। 90 सीटों पर यहाँ 20 सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाएगी पार्षदी के चुनाव में। यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। और 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, मुरादाबाद, संभल, आगरा और मथुरा, ये 12 जो जिले हैं, इन 12 जिलों में हमारी संख्या करीब 75 लाख के आसपास है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 65 लाख है, जहां पर महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, बनारस, प्रयाग, बलरामपुर, सीतापुर, लखनऊ और कानपुर आदि जिलों में हमारी 65 लाख संख्या जो भूमियार समाज जानी जाती है। ये पूरब से पश्चिम तक त्यागी भूमियार समाज बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगा, इसका बहिष्कार करेगा। और लोकसभा सीटों में जो उम्मीद बीजेपी को लग रही है कि हिंदू के नाम पर त्यागियों को जोड़ लें, भारत माता की जय के नाम पर राष्ट्रवादी समाज को जोड़ लें, और जब राजनीतिक भागीदारी की बात आए तो इनको धिक्कार के पीछे हटा दें, अब ये सहन नहीं होने वाला है। आज ये निर्णय हुआ है सर्वसम्मति से कि त्यागी जाति को 90 वार्डों में कोई टिकट न देने के कारण बहुत बड़ा रोष है। इसलिए निर्णय किया है कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे और किसी दल से भी हम अटैच नहीं होंगे। जो बीजेपी के कैंडिडेट को हराने की स्थिति में होगा उसको हम समर्थन देंगे। ये हमारा आज का निर्णय है। और हमने कह दिया कि कोको को वोट दीजिए, आप कोको को, जिसको चाहो उसे दो, लेकिन बीजेपी को मत। बीजेपी को नहीं, सम्मान नहीं दे सकता जितना कांग्रेस में मिला था। कई सांसद, कई एमएलए हुए थे, लेकिन बीजेपी में नहीं। आज केवल एक हमारा विधायक है और एक एमएलसी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ चुनाव से त्यागी वोटर बीजेपी का कोर वोटर बन गया था, लेकिन श्रीकांत त्यागी कांड के बाद से त्यागी समाज में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली, जिसे प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर अब और बड़े आंदोलन में तब्दील करने की तैयारी है। अब देखना यह होगा कि त्यागी समाज किसे अपना वोट देता है बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए। क्या इसमें अखिलेश यादव को कोई फायदा हो सकता है? इस पर अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।